सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक टू अनाया जुनैद चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब खानदान, कैसे हैं आप? जी, तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं फुल टाइम हाउसवाइफ होने के साथ-साथ अपना सैलून भी रन करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ और सैलून को भी देख रही होती हूँ साथ ही साथ में। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा ही कंटेंट अपलोड करूँ जिससे घर की खवातीन को और वर्किंग लेडीज़ दोनों को जो है सहूलत आसानी से मैसर आ सके। तो मेरी हर टेक्नीक, हर काम की टेक्नीक ऐसी ही होती है कि जो जल्दी-जल्दी झटपट से हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे और जो है आज़मूदा होते हैं। आज का दिन का आगाज़ हो चुका है, आपने थंबनेल भी देख लिया है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरे सबके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको हिदायत, आफियत, रहमत और बरकत नसीब फरमाए। हम सबको पंजेगाना नमाज को शौक-खुशू के साथ अव्वल वक्त में अदा करने की, ज़िक्र अस्कार करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज किचन में बहुत ही अच्छा-सा जो है केएफसी स्टाइल चिकन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो मैं बनाने लगी हूँ, जिसकी मैरिनेशन आपने देख ली। इसकी ऑथेंटिक मैरिनेशन है कि इससे ये बहुत ही टेंडर और जूसी बनती है और बहुत ही जो है इसके अंदर जो इसका मॉइस्चर है वो कायम रहता है और बिल्कुल भी सख्त नहीं होती है। तो ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है, इसे मैं बनाने के बाद जो है फ्रिज में रख दूँगी। इसकी भी मैं वजह बताती हूँ कि मैंने इस पतीली में इसको क्यों रखा है। सबसे पहले तो मैंने चिकन को जो है सिरका लगा के धो दिया था, फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर सारे आपके सामने जो इंग्रीडिएंट्स डाले हैं। अब मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ, एक गीला बैटर तैयार होगा और उसके बाद जो है जैसे बेसिक मसाले डाले, पिसी हुई लाल मिर्च, जो है ना अंडा और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और जो है नमक और जो है इसका थिक सा बैटर मैंने रेडी कर लिया। अब इसके बाद मैं इसका एक ड्राई बैटर रेडी करूँगी। तो ड्राई बैटर रेडी करने के लिए सबसे पहले जो है कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च, नमक डाल के उसे मैं ड्राई बैटर को रेडी कर लिया था। फिर चिकन जो है मैंने उस पतीली में से फ्रिज में से निकाल ली थी। अब मैं उसकी कोटिंग करूँगी। मीनवाइल मैं जो है यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। ये चिकन इस पतीली में रखने का मकसद ये था कि मेरे पास टाइम कम था, तो ये जल्दी से जो है ठंडी हो जाए। ठंडे पानी की इसमें ज़रूरत होती है क्योंकि बैटर के अंदर ठंडा पानी डलता है। तो मैंने उसकी सहूलत करने के लिए मैंने इस बैटर को ही गीले ठंडे पानी में बना दिया। अब देखिए चिकन कितनी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसमें बर्फ़ जम गई है। तो स्टील के पतीले में रखने का मेरा मकसद यही था ताकि जल्दी से ये पानी भी ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडे पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसको जो है हमें बैटर को कोटिंग करने के लिए। तो जब हम चिकन निकालेंगे तो एज इट इज़ चिकन भी ठंडी है और बैटर भी जो पानी है उसका वो ठंडा है। कोल्ड वाटर डालने की इसके अंदर नीड नहीं होती है। फिर इसके बाद जो है मैंने इसे पहले ड्राई कोट किया है, फिर उसके बाद मैं इसे जो है लिक्विड कोट करूँगी। जो मैंने लिक्विड बनाया है कोटिंग का वो कोट करूँगी। अब मिक्सचर के अंदर जो मैंने मिक्सचर जो बनाया है आपके सामने, वो उसकी जो है मैरिनेशन तो ऑलरेडी हुई हुई है। तो उसके अलावा जो है अब ये ड्राई बैटर करने के बाद अब इसे मैं थिक बैटर के अंदर डिप करूँगी और डिप करने के बाद जो है इसे मैं दोबारा ड्राई बैटर में एक कोट करूँगी। अब आपने जो केसेस की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, आई एम श्योर देखी होंगी, और तो उसके अंदर भी यही होता है कि वो ठंडे पानी से गुज़ारते हैं, फिर जो है ना दोबारा से उसे जो है ना ड्राई कोट करते हैं ताकि जिससे वो सही से क्रम्पी सा और जो है क्रंची सा उसका वो तैयार हो जाए ना ऊपर की इसकी जो लेयर है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है और जिस तरीके से मैंने इसकी कोटिंग की है, तो ऑलरेडी पानी ठंडा इसके अंदर ऑलरेडी है और ये देखिए कितने अच्छे से इसके क्रम्पी सा और जो है ना क्रंची सा ये तैयार होगी इसकी कोटिंग। अब जो है इसी तरीके से मैं सारी कोट करती रहूँगी, वन बाय वन कोट करूँगी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा है कि कॉमर्स के अंदर बेचारों को बड़े डाँट पिट रही थी, आप हाथ का यूज़ करें, हाथ के यूज़ का एज़ सच मुझे तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन हाथ का यूज़ हमारे मुसलमानों को तरकीब ही ये दिलाई गई है कि हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, हर काम हाथ से करना चाहिए, खाना भी हाथ से ही खाना चाहिए, छुरी कांटों चमचों से नहीं खाना चाहिए। और ये गंदा है हाथ से, क्यों हाथ गंदे? अल्लाह ताला ने हाथ बनाए इसीलिए कि हाथों से काम करें, तो चमचों से तो काम होना ही नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट है तो आप चम्मच यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आपको मुसलमान हैं, आपको चाहिए जितना हो सके आप काम अपने हाथों से करें। जितना अपने हाथों को आप हरकत देंगे ना, उतना ही आपके हाथ जो है वो जो है ना काम में रहेंगे। आपके हाथों की एक्सरसाइज़ भी होती रहेगी और दूसरा सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा कि हर काम जो है अपने हाथ से करना चाहिए, खुद करना चाहिए, हाथ से खाना खाना चाहिए। उस सुन्नत के जो है मुताबिक अमल पैरा होते हुए हमारी सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो जो छुरी काँटे और चम्मच का यूज़ करते हैं, अरे आपने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं उस मैथ को मानती नहीं हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें सफाई का हुक्म दिया गया है, हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे हाथ-पाँव हमेशा साफ होते हैं और एनी टाइम आप जो है हम मेरी वीडियो में तो ज़्यादा देख ही रहे होते हैं कि एनी टाइम मैं हाथ धो रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, हाथ धो रही होती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है
कि जब इसकी कोटिंग कर रहे होते हैं ना तो गीला हाथ भी जो है ना ड्राई कोटिंग के अंदर ऐड कर देते हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गीले हाथ को अलग और जो है ड्राई हाथ को अलग ही हमेशा रखना चाहिए। मैंने जैसे कि आपसे कहा ना कि मेरी हर वीडियो का मकसद वो होता है कि जिससे अवेयरनेस हर इंसान को फैला सकूं मैं, और हर काम आसानी से कैसे हो सकता है। अगर हाथ वहाँ पे भी गीला हो जाएगा, यहाँ पे भी गीला हो जाएगा, तो सारी कोटिंग गीली और जो ड्राई कोटेशन का वो है वो भी सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको गीले हाथ को अलग सेपरेट रखना चाहिए और जो ड्राई हाथ है उसको ड्राई काम के लिए यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से आपके काम के अंदर नफासत भी आएगी, सफाई भी आएगी और काम खराब भी नहीं होगा, और आपको भी जो है ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं होगा। बिकॉज़ कोई भले बोले ना बोले, लेकिन इस तरह करने से, जब इस तरीके से दोनों हाथ गीले हो जाते हैं और सही से कोटिंग नहीं हो पाती, तो कहीं न कहीं हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब होता ज़रूर है। तो जब हम काम ही इस तरीके से करेंगे जिसमें हमारी जो है कोई मैनेजमेंट बिल्कुल सही होगी, तो फिर हमारा काम भी अच्छा होगा और हमें कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी और हम सहूलत के साथ, आसानी के साथ जल्दी-जल्दी सारा काम कर लेंगे। अब ये जो मैं कर रही थी, ये मैंने फूल गोभी जो उसका बैटर जो मैंने रखा था ना, उसी में फूलगोभी को बॉयल किया, फिर उसके बाद मैंने बैटर के अंदर कोट किया। अब इसकी टेम्पुराज़ मैंने तैयार कर ली है, उसी बैटर में कोट करके इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। फूलगोभी बिल्कुल सही से बॉयल हो चुकी है और मैं इसे ऐसा ट्राई कर रही हूँ, और मैंने इससे जो है अब ये जो चिकन जो है वो रेडी हो गई, और रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको मैं ठंडा कर दिया था, मौसम ठंडा है दैट्स व्हाई। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ ताकि सही से ये जो है ना, अब मैंने इसे हाफ डन किया है, मैंने फुल डन नहीं किया है। एक 75% इसे मैंने डन कर लिया है और 25% रहता है। अब मैंने जब इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लिया, फिर फ्रिज में रख दिया ताकि मज़ीद और सही से ये हो जाए। मीनवाइल में ये जो है फूल गोभी की टेम्पुरा है वो फ्राई कर रही थी अपने लिए, क्योंकि मैं ऐसा इतना ज़्यादा फ्राई चिकन खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो बस मैं वो अपने लिए फ्राई कर रही थी, और मैंने हस्बैंड को भी धोखा दिया ये खिला के कि ये क्या चीज़ है ना, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बस मैं इसे निकाल रही थी, और जब वो हम ये जो अभी मैंने फ्रिज में रखी है ना, इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन के ऊपर लाके ना फ्रीज़ करके आप इसे रख लेते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसे फ़ौरन फुल तेल गरम करके और उसे निकालिए, और बस 25% जो ये इसे पकाना है वो पका के आप जो है इसे सर्व कर दीजिए। ये जो है फ्रीज़ करने के लिए भी बहुत सही है, जो चिकन अभी मैंने फ्रिज में रखी है। और ये बस फूल गोभी की, मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ, फूल गोभी की टेम्पुरास टाइप बना दी है मैंने, और ये बहुत ही डिलीशियस बने थे। अब फ्रिज से ये मैंने चिकन भी निकाल ली है, देखें ये 75% कुक है और इसके ऊपर इतना कलर नहीं आया है। क्यों मैंने इतना कलर नहीं दिया, दैट्स व्हाई कि मैंने इसे दोबारा से फ्राई करना था। इस तरह 2 बार फ्राई करने से ये होता है कि ये बिल्कुल सही से पक जाती है। और देखें साथ-साथ मैंने सारा काम भी निपटा लिया है किचन का। लाइट एज़ यूजुअली गई हुई थी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। इस दौरान मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अक्सर औक़ात जब लाइट चली जाती है ना, तो मैं जो इस्लामिक चैनल देख रही होती हूँ या मैं कुछ भी इस्लामिक चीज़ सुन रही होती हूँ, तो वो लाइट चली जाती है, फिर मुझे टेंशन होती है। तो उन्होंने मेरे लिए ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है मँगवाए हैं कि लाइट के बाद भी जो है आप इसे सुन सकती हो, आप यूज़ कर सकती हो। तो बस इसे मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसा है, बहुत ही अच्छा है, इसकी वॉइस भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है ना। बस अब मैंने जब वो बना ली थी ना, उसके बाद जो है मैं रोटियाँ बनाने लग गई, टाइम हो गया था खाना खाने का, तो बस मैं जल्दी-जल्दी से रोटियाँ बनाने की प्रिपरेशन की। तो मुझे आटा आपको बताई थी ना, आटा बस एज़ सच इतना अच्छा नहीं निकला, जैसे कि वो होता है ना चक्की का आटा भी खाते हैं, लेकिन एक चक्की के आटे की जो वो होती है ना टेस्ट, वो डेवलप हो रहा था, जबकि चक्की के आटे में ऐसा टेस्ट डेवलप होता नहीं है। तो आटा मुझे कोई सूट नहीं किया, वरना तो मैं चक्की का आटा मँगवाती हूँ, खाती भी हूँ। तो अलकुब्ज़ वालों का आटे का जो रिव्यू है वो नॉर्मल है, बस ये रिज़ा वालों का सॉरी। बस मैं इस तरह पराठे टाइप बना रही थी थोड़े से, कि ये पराठे के साथ जो है ना इस तरह खाते हैं, रोल पराठा जैसा बना के खाते हैं। तो बस मैं सिंपल से पराठे बना रही थी जैसे मैं बनाती हूँ, इस तरह जल्दी-जल्दी तैयारी कर रही थी। तो अभी तक मैंने दोबारा से चिकन को फ्राई नहीं किया है। पहले मैं पराठे बना लूँगी, उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी, और ताकि जो है ना गरमा-गर्म सर्व कर सकें। इसी जो मैंने आपको स्टेज बताई है ना, उस स्टेज के ऊपर आप इसको फ्रीज़ करेंगे ना, तो ये आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। जो है कोई घर में मेहमान आ जाए तो जल्दी से आप बना के इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि 75% कुक हो जाती है, कोटेड भी होती है, सब कुछ होता है। बस सिर्फ़ इन्हें फुल तेज़ गरम ऑयल के अंदर डालना होता है। आप देख रहे हैं आँच कितनी तेज़ है। बस इसे गरम ऑयल में डालते हैं और इसे सही से फ्राई कर लेते हैं। जो 25% है ये कुक हो जाती है और सही से इसके क्रम्स बन जाते हैं, और मज़ीद और ये जो है थिक हो जाती है। इसकी एक टेक्निक है, जैसे ही इसके अंदर जो है आपको ऐसा लगे ना कि पानी की छींटों की आवाज़ आ रही है, जैसे पानी अंदर बीच में आ गया और तेल जो है उछल रहा है,
जो तेल ऊपर आने लग जाता है तो फ़ौरन आप इसे निकाल लीजिए। इट मीन्स कि ये अपना मॉइस्चर ख़त्म करने लगी है। तो आप फ़ौरन इस स्टेज के ऊपर निकाल लीजिए ताकि आपकी जो चिकन जो अंदर से कड़क-कड़क हो जाती है वो कड़क ना हो। ये इसकी मेन टिप है। जो भी हम रोस्ट बनाते हैं या केएफसी के रोस्ट बनाते हैं या जो भी हमें एक रोस्ट बनाने होते हैं उसकी टिप ये है कि चिकन को अगर टेंडर जूसी रखना है तो उसका मेन तरीका यही है। जैसे ही आपको तेल में चटकने की तेल की आवाज़ आने लग जाए आप फ़ौरन से अपनी चिकन को बाहर निकाल लें। अब इसके साथ की जो मैंने सॉस है वो रेडी कर ली है। ये ब्रोस्ट के साथ भी काम आती है और जो है बर्गर्स के साथ भी काम आ जाती है। सिंपल से 3 इंग्रीडिएंट्स हैं, मेयोनीज़ है, केचअप है और मस्टर्ड पेस्ट है। बस मैं इसके अंदर दही भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास दही नहीं था तो मैंने यही बस इस तरह बना ली, साथ में लेट्स थी और बस अब ये लोग इसे खाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नई वीडियो में हाज़िर होंगी। आप जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी से मौसूल हो सके। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।